मैं मंडोर बोल रहा हूँ। मैं रावण के ससुराल के रूप में विख्यात हूँ, क्योंकि रावण की पत्नी मंदोदरी का संबंध मेरे मंडोर से ही था। मेरे अंदर ही मारवाड़ के राजाओं की प्राचीनतम छत्रियां हैं। दोस्तों, वीडियो में बने रहे, बहुत आनंद आने वाला है। और जो भी मेरे मंडोर के निवासी है वह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप मेरी लोकेशन की बात करो तो जोधपुर शहर से 16.3 किलोमीटर दूरी पर स्थित हूँ। अगर आप मेरे इतिहास की बात करो तो मेरा इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है। मैं बहुत समय तक अलग अलग शासकों की राजधानी रही। अलग अलग सदियों में निर्मित मंडोर पंचकुंड की छत्रियाँ मेरे जोधपुर नगर के संस्थापक राव जोधा की छत्री गुमनामी के अंधेरे में है। मंडोर का पंचकुंड जोधपुर राजघराने का सदियों से पूर्व ही प्रथम प्राचीन दाह संस्कार स्थल रहा। यहाँ पर तत्कालीन शासकों द्वारा अपने पूर्वजों की याद में बनाए रखने के लिए सुंदर एवं कलात्मक छत्रियों का निर्माण करवाया गया। सभी छत्रियाँ घाटू के पत्थरों से निर्मित है। लगभग सभी की स्थापत्य कला एक जैसी है। कई छत्रियों के नीचे तल में भंवरे नामक एक कीट का चित्र भी बना हुआ है। मारवाड़ के प्रारंभिक राजा व रानियों की छत्रियां में बंगाली काठ के सदृश से सजे आकर्षक है। मारवाड़ की छत्रियों का निर्माण वास्तुकला का सुंदरतम करती है। ऐसी मान्यता रही है कि मृत व्यक्ति को आत्मा में ये छत्रियां देवल, थड़े या स्वर्ग ले जाने वाले वाहन होते हैं। महारानी सूर्य कंवर की छत्री आकर्षक जोधपुर की महारानी कछवाहा सूर्य कंवर जयपुर नरेश प्रताप सिंह की पुत्री थी, जिनकी मृत्यु माघ सुदी पंचमी विक्रम संवत 1882 में हुई थी। इनकी स्मृति में बनाई गई छत्री स्थापत्य कला की दृष्टि से बहुत ही सुंदर है। छत्री में 32 खंभे लगे होने के साथ साथ बीच में छोटे संगमरमर की सफ़ेद छत्री बनाकर उसे चरण चिन्ह शिलालेख के साथ अंकित किए गए। यहाँ स्थित 46 छत्रियाँ पुरातात्विक एवं स्थापत्य कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राजनीति उथल पुथल का असर पंचकुंड सभी छत्रियों के मंडोर के निकट घोड़ा घाटी की खानों का लाल पाषाण पत्थर प्रयुक्त हुआ है। किसी छत्री में संगमरमर के पीले व लाल नीले रंगों का प्रयोग हुआ है। राव गंगा की छत्री एवं यहाँ पर स्थित अन्य छत्रियों की तुलनात्मक विवेचना कोई भी कला पार की इस निष्कर्ष तक पहुंच सकता है कि राव चुंडा के मरणोपरांत जोधपुर के नरेश मुगलों की सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं का आत्मसात करने लगे। कुछ छत्रियां कलात्मक दृष्टि से भव्य नहीं है। ऐसा इसलिए संभव है कि तत्कालीन राजनीतिक जीवन में उथल पुथल रही, जिसके आर्थिक विभिन्नताओं का जन्म दिया। रानियों की याद में छत्रियों का निर्माण पंचकुंड के पास ही जोधपुर के शासकों की रानियों की शमशान घाट भूमि होने के कारण यहाँ पर लगातार रानियों की स्मृति में छत्रियों का निर्माण होता रहा। छत्रियों के आसपास मारवाड़ के पूर्व शासक राव चुंडा, राव रणमल और राव गंगा आदि के स्मारक बने हुए हैं। इनमें राव गंगा का स्मारक ऐतिहासिक व स्थापत्य कला की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी संरचना मंदिर कर्तिका सदृश है। भूगर्भ द्वारा पर गंगा यमुना के वाहन के साथ ही उत्कीर्ण किया गया है। द्वार के उष्ट मर्तकाओं का अंकन भी किया गया है। छत्री के वेदी बंध पर विभिन्न मुद्राओं का गज का प्रदर्शन किया गया है। पंचकुंड की छत्रियों के एक समूह में बनी हुई है। छत्रियों का कलात्मक कार्य प्रचुर मात्रा में करवाया गया, जबकि दूसरे समूह की छत्रियां कलात्मक कार्य नहीं है। बराबर कलात्मक छत्रियों की एक विशेषता यह रही है कि उनकी स्थापत्य कला एक जैसी है। आकार विभिन्नता अवश्य देखी जाती है। मंडोर का गार्डन जोधपुर के लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक मंडोर का गार्डन आराम करने के लिए सबसे अच्छे पार्कों में से एक है। मंडोर का पार्क इतिहास 6वीं शताब्दी के समय का है। यह महान पारंपरिक स्वरूप को समायोजन करता है और आपकी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। ये पार्क जोधपुर के उत्तरी में मंडोर शहर से सिर्फ 9 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जो मारवाड़ के राजाओं की पूर्व राजधानी भी थी। मंडोर गार्डन विशाल मेहरानगढ़ किले का एक हिस्सा है और इसके अलावा यहाँ पर 3 सोए हुए एक सरकारी संग्रहालय को समर्पित है, जो कई पुराने अवशेषों से जुड़ा है। मंडोर का गार्डन ये सभी आकर्षक और रोमांचक घटनाओं का देश के सभी हिस्से को आकर्षित करता है। मंडोर का प्राचीन नाम
मांडवपुर था। यहाँ पुराने समय के मारवाड़ राज्य की राजधानी हुआ करती थी। राव जोधा ने मंडोर को असुरक्षित मानकर सुरक्षा के लिहाज से चिड़ियाटूक पर्वत पर मेहरानगढ़ का निर्माण कर अपने नाम से जोधपुर को बसाया तथा इसे मारवाड़ की राजधानी बनाया। वर्तमान में मंडोर दुर्ग भग्नावशेष ही है, बाकी जो बौद्ध स्थापत्य शैली का आधार पर बना हुआ है। इस दुर्ग बड़े बड़े प्रस्तरों के बिना भी मसाल की सहायता करता है। ऐसा माना जाता है कि यह किला उल्टा बना हुआ है। यह पड़िहार राजाओं का गढ़ था। सैकड़ों सालों तक यहाँ पड़िहार राजाओं ने संपूर्ण मारवाड़ पर अपना राज किया। चुंडाजी राठौड़ की शादी पड़िहार राजकुमारी से होने के कारण मंडोर उन्हें दहेज में मिला था। पड़िहार राजाओं की इस प्राचीन राजधानी पर राठौड़ शासकों का राज हो गया। मंडोर मारवाड़ की पुरानी राजधानी रही। मंडोर रावण की ससुराल होने के कारण किंवदंती है, मगर रावण की पटरानी मंदोदरी का नाम से मिलता है। नाम के अलावा अन्य कोई साक्ष्य यहाँ उपलब्ध नहीं है। मंडोर में सदियों से होली के दूसरे दिन राव का मेला लगता है। मेले का स्वरूप व परंपरा आज भी सैकड़ों साल पुरानी है। हाल ही के वर्षों में स्वरूप में जरूर बदलता आया है मगर परंपराओं में बदलाव नहीं हुआ। मंडोर का दुर्ग देवल देवताओं की साल जानना उद्यान संग्रहालय महल अजीत पोल दर्शनीय स्थल है। मंडोर का सांप्रदायिक सद्भाव एवं एकता का प्रतीक है। ताना पीर की दरगाह है। मकबरे जैन मंदिर वैष्णो मंदिर सभी एक ही क्षेत्र में पाया जाना इस तथ्य को मजबूत सबूत की है कि विभिन्नताओं में एकता यहाँ के जीवन की प्रमुख विशेषता रही है, यानी विभिन्नताओं में एकता। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ठोक दीजिए।